एक गांव में चंपा और उसकी बेटी रानी रहते थे। चंपा बहुत ही अच्छी और सुशील औरत थी और उसकी लड़की भी बहुत अच्छी और सुशील लड़की थी। एक दिन चंपा बाजार जाती है और अपनी लड़की से कहती है, बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, तुम घर पे अकेली हो तो डरना मत, और तुम्हें किसी को कोई भी अंदर आए तो किसी को अंदर मत बुलाना, ठीक है। उसकी लड़की कहती है, ठीक है मम्मी, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। फिर वह यह कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है और फिर वह लड़की वहाँ पर अकेली रह जाती है और वह बार बार खिड़की के पास जाकर देखती है कि मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई। और फिर वह यह देखकर बहुत उदास हो जाती है और कहती है, मम्मी अभी तक नहीं आई और मुझे डर लग रहा है। और वह फिर घबराकर इधर उधर देखने लगती है और फिर वह सोफे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और किसी को फ़ोन करती है, हेलो फ्रेंड, मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो उसके फ्रेंड भी मना कर देते हैं कि हमें कुछ काम है, हम नहीं आ सकते। तभी वह यह सोच ही रही होती है, तभी अचानक से उसके पीछे से एक चुड़ैल आ जाती है और वह उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और अपना भेष बदलने लगती है और अपना भेष बदल लेती है। फिर वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी की पुरानी दोस्त हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आई हूँ, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि उसे भी ले आना, और वह वहाँ पर हमारे घर रुक गई। वह लड़की कहती है, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। फिर भी वह चली जाती है और वह जाते जाते उसे बात बताती है कि तुम्हारी मम्मी और मैं एक साथ ही स्कूल में पढ़ा करते थे और हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तभी वह चलते चलते यह सब बातें बता देती है। तभी रानी कहती है, मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है। और वह चलते चलते ऐसी बातें करते करते बहुत दूर तक ले जाती है और उसे जंगल की ओर ले जाती है। जंगल में चलते चलते रानी थक जाती है और उसकी टांग में चोट लग जाती है और वह कहती है, मैं अब थक गई, मुझसे अब नहीं चला जा सकता, मुझे नींद आ रही है। और वह दोपहरी में एक पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी वह चुड़ैल कहती है, अब तो मैं यहीं पे ही मार दूंगी। फिर वह अपने भेष में आ जाती है और रानी भी उठ जाती है। रानी उसका चेहरा देखकर घबरा जाती है और रोने लगती है और चुड़ैल कहती है, अब मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। फिर वह लड़की बहुत तेज रोने लगती है और वह चुड़ैल कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वह लड़की कहती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मत मारो। और वह ऐसा करते करते बहुत चीखने लगती है। इसकी आवाज़ सुनकर गांव का एक आदमी वहां पर आ जाता है और वह देखता है कि यहाँ पर एक चुड़ैल एक लड़की को सब परेशान कर रही है, तो वह उसे औरत को मारने लगता है और वह औरत भी हाथापाई और चुड़ैल भी हाथापाई करती है और उन दोनों में खूब हाथापाई होती है। लेकिन उस आदमी के सामने वह चुड़ैल हार मान लेती है और वह उससे कहती है, जाने वहाँ से भागने लगती है और वो भागते भागते कहती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर आऊँगी मैं नए भेष में और इस रानी को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है, जा चली जा, नहीं तो अभी तो तुझे यहीं पे ही भस्म कर दूंगा। और यह कहकर वह चुड़ैल जाते जाते ऐसी कहती जाती है। वो भी कहता है, जा चली जा, तुझ जैसी हमने चुड़ैलें बहुत देखी हैं। और यही कहते कहते वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और वह उससे कहता है, आज के बाद अगर तू यहाँ पर दिखाई दी ना तो तुझे जान से मार दूंगा। फिर वह लड़की से कहता है, तुम यहाँ पर इसके साथ कैसे आ गई, तुम्हें दिखता नहीं है तुम ऐसे यहाँ पर आ गई। फिर वह लड़की रोने लगती है। फिर वह कहती है, चलो रो मत, अब तुम जो हो गया वो हो गया, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज के बाद किसी के साथ ऐसे मत आना, ठीक है। और वह लड़की को उसके घर पर छोड़ने जाता है और वह उसे उसके घर पर छोड़ देता है। तभी पीछे से उसकी मम्मी यह सब देख रही होती है। वह लड़की से बात कर रहा होता है और वह देखकर वह अंदर को आ जाती है और उससे कहती है, ये तू हमारे घर में कैसे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू हमारे घर में क्या कर रहा है। और वह उसे ऐसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है
वह आदमी चुपके से सब बातें सुन रहा होता है। फिर वह कहता है कि मैंने तुम्हारी लड़की की जान बचाई है। इसे एक चुड़ैल उठाकर ले गई थी, ये मुझे जंगल में मिली थी। वो लड़की भी कहती है, हाँ मम्मी ये सही कह रहे हैं, मुझे एक चुड़ैल उठा कर ले गई थी, भेष बदल कर आई थी, तुम्हारी फ्रेंड बता रही थी वो। और वह आदमी उसे सब बातें बताता है कि वह ऐसे ऐसे इसे परेशान कर रही थी, मैंने इसे वहाँ से बचाया है। तभी वह औरत आश्चर्य में पड़ जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझने में बहुत भूल कर दी। और वह यह सब माफ़ी मांग रही होती, तभी उसकी लड़की जोर जोर से रोने लगती है और वह आदमी उसकी तरफ देखता है और वह औरत कहती है, चलो अब चुप जाओ, जो हो गया सो हो गया, अब क्या रोने से क्या फ़ायदा। फिर वह आदमी कहता है, हाँ ठीक कह रही हो बहन, आज के बाद अपनी लड़की को कभी अकेला मत छोड़ना और जब भी जाओ इसे साथ लेकर जाना या फिर अपने किसी को एक्स के पास छोड़कर जाना। और वह उसे औरत को समझा देता है और वह दोनों उसकी बात गौर से सुन लेते हैं और वह औरत कहती है, ठीक है भैया, आप जैसा कहोगे हम ऐसे करेंगे, हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और वह उसके मुंह को बार बार देखता रहता है और फिर वह बेचारा अपने गांव चला जाता है वापस। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी है तो